सर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और पुनः ज्योतिष पर ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है कि रोज हम कोई न कोई ज्योतिषीय विषयों पर चर्चा करते हैं अपने यहाँ पे। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी लग्न के बारे में कि लग्न का ज्योतिष में क्या महत्व है, और आज हम जानेंगे लग्नेश के बारे में कि लग्नेश क्या होता है और लग्नेश का क्या महत्व है, लग्नेश कितना प्रभावी होता है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें। निश्चित रूप से आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आपको ज्योतिष में दिलचस्पी है या ज्योतिष को सीख रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों, ये आपको पता है कि लग्न वो होता है जो हमारे जन्म समय, जब हमारा जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसको लग्न बोलते हैं। और उस लग्न का यानी जो आपका एसेंडिंग साइन या राइजिंग साइन है, उसका जो लॉर्ड होता है, उसका जो स्वामी होता है, उसको हम लग्नेश बोलते हैं। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में मेष लग्न है तो इसका स्वामी मंगल हो गया। वृषभ लग्न है तो आपका लग्नेश शुक्र हो गया, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। अगर आपकी कुंडली में मिथुन या कन्या राशि है तो आपकी लग्न का स्वामी हो गया बुध। अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि है तो आपका चंद्रमा लग्नेश बन गया। सिंह लग्न बन रही है यानी प्रथम भाव पे आपकी सिंह राशि है तो आपका लग्नेश बन गया सिंह राशि का स्वामी, यानी आपका लग्नेश हो गया सूर्य। अगर आपकी तुला या वृषभ है तो शुक्र हो गया आपका। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में धनु या मीन है तो गुरु आपका लग्नेश बन गया। और यदि आपकी कुंडली में कुंभ या मकर राशि है, मकर या कुंभ लग्न है, तो आपका लग्न का स्वामी यानी लग्नेश आपका शनि हो गया। तो दोस्तों, जो लग्नेश होता है ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं लग्नेश जितना बलवान होगा तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा, लग्नेश जितना कमजोर होगा तो जीवन में उतनी ही समस्याएं आएंगी। मतलब लग्नेश जो है कुंडली का राजा होता है। तो राजा अगर बलवान रहेगा तो राज्य भी सुरक्षित रहेगा, और राजा ही अगर कमजोर पड़ गया तो राज्य में समस्याएं तो आनी आनी है। तो हम जानेंगे लग्नेश के महत्व को, क्योंकि लग्नेश जो होता है हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारे गुण, हमारे विचार, हमारी सोचने की क्षमता, बहुत सारी चीजों को सिर्फ लग्नेश ही दर्शाता है। लग्नेश हमें नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले व्यक्तित्व और स्वभाव का निर्धारण जब किया जाता है तो व्यक्ति की व्यक्तित्व और स्वभाव के निर्धारण में लग्न की महती भूमिका होती है लग्नेश की। अगर आपका लग्नेश कोई शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है और वो मजबूत अवस्था में है तो निश्चित रूप से आप बहुत ही नीतिवान, गुणवान, धैर्यवान रहेंगे, व्यवहार कुशल होंगे, आपको जल्दी क्रोध नहीं आएगा, विपरीत परिस्थितियों में भी आप संयम से काम लेंगे। वहीं पे आपका अगर लग्न का स्वामी कोई क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है और वो नीच अवस्था में है या फिर पाप युक्त है, तो वहां पर आप गुस्सैल होंगे, क्रोधी होंगे, नैतिक रूप से भी आप बहुत चरित्रवान नहीं कहे जा सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी जो आपके गुणों को कम करेंगी। तो लग्नेश जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ में अगर लग्नेश बलवान रहेगा आपको आत्मविश्वासी बनाएगा। लग्नेश आपका कमजोर होगा, पाप युक्त होगा तो आत्मबलहीन बनाएगा। वहीं पे इसके साथ साथ में हमारा जो भाग्य और जीवन में जो सफलता होती है इसको भी लग्नेश दर्शाता है, यानी कि भाग्य और सफलता का आधार भी लग्नेश को कहा जाता है। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि लग्नेश आपका जिस भाव में जाएगा उस भाव को मूल्यवान बना देगा। लग्नेश अगर दसम भाव में चला गया तो आपको कर्मठी बनाएगा, क्योंकि दसम भाव कर्म का होता है। लग्नेश अगर लाभ भाव में चला गया, एकादश भाव में चला गया, तो आप ये मान लीजिए मजबूत स्थिति में अगर लग्नेश है 11वें भाव में है तो आप लाइफ में लाभ ही लाभ कमाएंगे। वहीं लग्नेश अगर 12वें भाव में है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा से लाभ कमाएगा, या विदेश के प्रति उसके मन में बहुत ज्यादा प्रेम रहेगा, रुचि रहेगी। वहीं पे स्वास्थ्य और आयु का सूचक भी मुख्य रूप से लग्नेश को माना जाता है। अगर लग्नेश कमजोर है, डिग्री में लग्नेश कम है, या फिर पाप कर्तरी या पाप ग्रहों के प्रभाव में है, पाप ग्रहों से द्वारा दृष्ट है, और साथ ही साथ अगर वो नीच का हो गया, तो आप ये मान लीजिए ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत कमजोर रहेगा। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है निश्चित रूप से इसमें कमी होगी, बार बार बीमार पड़ेगा। और लग्न अगर शुभ ग्रह है
या अगर अशुभ ग्रह भी है तब भी अगर लग्नेश मजबूत स्थिति में है, बलवान है, उच्च राशि पे है या डिग्री में मजबूत स्थिति में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है उस पर, तो ऐसी स्थिति में अगर लग्नेश बलवान है तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता आप में दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा रहेगी। आप जल्दी से बीमार नहीं होंगे, बीमार होंगे तो बहुत जल्द रिकवर करेंगे। तो लग्नेश का जो बल अबल होता है, इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य पर, आपकी आयु पर पड़ता है। ग्रहों की शुभता अशुभता पर भी लग्नेश का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि अगर लग्नेश कोई ग्रह है और वो शुभ ग्रह से दृष्ट है या किसी अच्छे ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, तो उस ग्रह को भी मजबूत करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि लग्नेश अगर किसी का शुभ ग्रह हो और वो शुभ ग्रह होने के बाद में मजबूत स्थिति में हो, तो अगर बहुत सारे जो खराब ग्रह हैं कुंडली में, उनके दोषों को भी दूर करता है। और जब लग्नेश ही कमजोर हो जाए तो कुंडली में जो शुभ फल देने वाले ग्रह हैं वो भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो लग्नेश के बलवान होने से कुंडली के सभी भावों को बल मिलता है, सभी ग्रहों को बल मिलता है। तो ग्रहों की शुभता और अशुभता पर भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लग्नेश का बलवान होना ये असर डालता है। जीवन की दिशा और निर्णय क्षमता पर भी लग्नेश का बहुत महत्व होता है। क्योंकि अगर लग्नेश आपका बलवान हुआ, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे लग्नेश जैसा ग्रह होगा वैसा व्यक्ति का स्वभाव होगा। मान लीजिए किसी का लग्नेश है मंगल या सूर्य है, तो सूर्य या मंगल जब लग्नेश बनेगा किसी का, तो ऐसे में उत्साही स्वभाव के लोग रहेंगे, निर्णायक होते हैं, उत्साह की साहस की क्षमता बहुत होती है, नेतृत्व कुशलता यानी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे जो जातक रहेंगे इनका स्वभाव काफी जोशीला रहेगा। किसी चीज में लगेंगे तो पूरे मनोयोग से, पूरे पराक्रम के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में लगेंगे। अगर लग्नेश आपका बुध हो गया, गुरु हो गया, ऐसे में जातक का स्वभाव काफी तर्कशील होगा, विचारशील होगा, ज्ञानी होंगे। तो व्यक्ति के स्वभाव को, अगर मान लीजिए किसी का लग्नेश बन गया चंद्रमा या शुक्र, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं अति भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो अगर लग्नेश आपका शुक्र या चंद्रमा रहेगा तो निश्चित रूप से आपको भावुक बनाएगा। हाँ, कला के प्रति काफी जागरूक करेगा, आर्ट की तरफ आपका मन जाएगा, लेकिन साथ में संवेदनशील और इमोशनल भी बनाता है। लग्नेश आपका शनि होगा तो आप एक जिद्दी बनाएगा, अर्थात किसी चीज को ठान लेंगे तो उसको पूरा करके ही मानेंगे। कर्मठी बनाएगा, आपको व्यवहारिक बनाएगा, दृढ़ निश्चयी बनाएगा। तो लग्नेश का जो स्वभाव होता है, उसका जो लग्नेश ग्रह का स्वभाव होगा, काफी हद तक आपका भी वैसा स्वभाव होता है। तो लग्नेश का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों, ये कुछ हमने अलग अलग कारक चुने थे जिनके आधार पर लग्नेश के बारे में बताया। अभी हम आपको एक दूसरे वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लग्न से लेकर के कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों के फलों पर चर्चा करेंगे। अर्थात लग्नेश अगर पहले भाव में जाएगा मजबूत स्थिति में क्या फल देगा, दूसरे स्थान पे मजबूत स्थिति में क्या फल देगा, या कमजोर स्थिति में क्या फल देगा, तो उसमें भी आप जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आप अगर इन चीजों को समझ लेंगे तो आप ये मान लीजिए ज्योतिष की 20% जानकारी, 20% ज्योतिष में अगर आपने भावों को समझ लिया और भावों के बल अबल को समझ लिया तो 20% जानकारी आपकी ज्योतिष की हो गई। ग्रहों के स्वभाव और गुणों को समझ लिया तो आप मान लीजिए 40% जानकारी हो गई। वहीं योग दशा निर्धारण जान गए तो आप ज्योतिष में 80% परिपक्व बन गए। 100% तो किसी को नहीं कहते ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा शास्त्र है, आप पूरे जीवन सीखते रहें फिर भी आप ये मान लीजिए समुद्र से कुछ बूंद ही ले पाएंगे। तो दोस्तों, अभी लग्नेश पर चर्चा हुई, आपको कैसी जानकारी लगी आप जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दूसरों तक शेयर करें। कुछ और विशेष जानना हो लग्न, लग्नेश या किसी भी विषय पर, ज्योतिष के किसी भी योग पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको वो वीडियो सेपरेट बना करके देंगे। और मिलते हैं किसी और वीडियो में जहां पे हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के अन्य महत्वपूर्ण विषयों का। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।